जरा सोचिए, जिस खिलाड़ी को कभी खाने के लिए मोहताज होना पड़े, जिसे अपना पेट भरने के लिए भंडारे में जाकर खाने की जरूरत पड़े, वो इंसान भविष्य में भारत का एक स्टार बन जाए तो उस क्रिकेटर का सफर कितने उतार चढ़ाव से भरा होगा। ये कहानी है विश्वास की, ये कहानी है खेल के प्रति पागलपन की, ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसने बचपन में कभी भी किसी प्रकार की चीज लेने की जिद तो नहीं की, लेकिन पूरे दिन सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए परिवार से हमेशा डांट खाया करते। ये कहानी है टीम इंडिया के उभरते हुए सितारे ऋषभ पंत की। 8 अक्टूबर 1997 को उत्तराखंड के धार्मिक शहर हरिद्वार में एक साधारण परिवार में ऋषभ पंत का जन्म हुआ। इनके पिता राजेंद्र प्रसाद, जिनका रुड़की में ही अपना एक स्कूल होने के बावजूद अपने बेटे ऋषभ पंत को एक क्रिकेटर बनने के लिए हमेशा प्रोत्साहन दिया, और मां सरोज पंत और बहन साक्षी भी अपने भाई को एक बड़ा क्रिकेटर बनते हुए देखना चाहती थी। पंत बचपन से ही शांत स्वभाव के थे, इसीलिए कभी किसी चीज को पाने की जिद नहीं करते, लेकिन क्रिकेट के प्रति उनका लगाव इतना ज्यादा गहरा था कि कभी भी पूरे दिन बस क्रिकेट खेलने के लिए पंत को घर वालों से काफी डांट पड़ती। उनकी स्कूलिंग देहरादून से हुई, लेकिन पंत को कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लगा। वो शुरू से बस क्रिकेट के शौकीन थे और एक ही सपना मन में था, भारत के लिए कैसे क्रिकेट खेलना है। अपने इसी सपने को साकार करने और प्रोफेशनल क्रिकेट सीखने के लिए ऋषभ ने ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। बचपन में वहीं उत्तराखंड में एकेडमी ज्वाइन करी, लेकिन फिर बाद में अपने कोच की सलाह पर राजस्थान चले गए। राजस्थान पहुंचकर पंत ने अंडर 14 और अंडर 16 में शानदार प्रदर्शन करना शुरू किए, लेकिन राजस्थान में फैले भेदभाव के कारण ऋषभ को राजस्थान छोड़कर दिल्ली आना पड़ा। तब ऋषभ की मुलाकात भारत के सर्वश्रेष्ठ कोचों में से एक तारक मेहता से हुई, जो दिल्ली में ही खिलाड़ियों को क्रिकेट सिखाया करते थे। ऋषभ ने फौरन उनकी एकेडमी में कोचिंग लेना शुरू कर दिया। पिता से इस बारे में बात की और अपने पिता को दिल्ली आने के लिए मना लिया, और इस तरह ऋषभ का पूरा परिवार एक साथ हरिद्वार से दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली में ही ऋषभ ने अपनी आगे की पढ़ाई भी पूरी की और कुछ तारक मेहता की छत्र छाया में अपना क्रिकेट शुरू किया। तारक ने उनकी विकेट कीपिंग को देखा और बहुत प्रभावित हुए, लेकिन तारक उन्हें एक अच्छे विकेट कीपर के साथ एक अच्छे बल्लेबाज भी बनाना चाहते थे, क्योंकि इस समय में विकेट कीपर होने से ही टीम में सिलेक्शन नहीं होता, आपको एक अच्छा बल्लेबाज भी बनना पड़ता है। इसलिए तारक ने ऋषभ पंत को एडम गिलक्रिस्ट के बहुत वीडियो दिखाए। बस फिर क्या था, ऋषभ ने भी अपने कोच की सुनी और गिलक्रिस्ट के वीडियो देखकर प्रभावित होते गए। उन्होंने उन्हीं की तरह बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया, यानी वो भी उल्टे हाथ के धाकड़ बल्लेबाज बन गए। ऋषभ ने शुरुआत में कई क्लब मैचेस खेले और विस्फोटक बल्लेबाजी की, जिस वजह से पंत काफी मशहूर होते चले गए, और फिर उनका सिलेक्शन दिल्ली की रणजी टीम में हो गया, जहां उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। उनके इस खेल से मौजूदा समय में भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ काफी प्रभावित हुए और उन्होंने ऋषभ की सिफारिश अंडर 19 विश्व कप वाली इंडियन टीम के लिए कर दी, और अपने बेहतरीन प्रदर्शन के चलते अंडर 19 वर्ल्ड कप में शामिल कर लिए गए। 2016 के अंडर 19 वर्ल्ड कप की कमान ऋषभ के हाथों में देने की घोषणा हुई। बांग्लादेश में हुए वर्ल्ड कप में वहां ऋषभ पंत ने 267 रन बनाए और भारत के दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। चूंकि ऋषभ काफी तेज और विस्फोटक बल्लेबाज थे और आईपीएल मैच में फ्रेंचाइजी को ऐसे ही खिलाड़ियों की तलाश होती है, तो दिल्ली की नजर पंत पर पड़ गई। 2016 के आईपीएल में दिल्ली की टीम ने पंत को 10 लाख की बेस प्राइस से बढ़कर 1.9 करोड़ रुपए में पंत को खरीद लिया, और फिर उसी दिन पंत ने शानदार शतक जड़ा था। इसके बाद फिर 2016 से 2017 के रणजी सीजन में महाराष्ट्र के खिलाफ 308 रन बनाकर पंत सबसे कम उम्र में 13 शतक जड़ने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए। उसी सत्र में उन्होंने 48 गेंद में भी शतक लगाया, और तो और सिर्फ 5 मैच में 44 छक्के लगा दिए। जनवरी 2017 में पंत के रणजी प्रदर्शन को देखते हुए इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए पंत का नाम भारत की T20 टीम में शामिल कर दिया गया। यहीं से उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत हुई। हालांकि शुरुआती कुछ सालों में ऋषभ पंत को भारतीय टीम में जगह बनाने में काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन करने के चलते पंत को 2018 में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट डेब्यू करने का मौका मिला, और फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ ही पंत ने अपना ओडीआई डेब्यू भी किया, और उसी साल आईपीएल में बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाजों के खिलाफ विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके पूरी दुनिया में अपनी लोकप्रियता बढ़ा ली। हालांकि अगले साल ही उनके लाइफ का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप की टीम में पंत का नाम नहीं आया, लेकिन फिर शिखर धवन की चोट के कारण उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। लेकिन फिर 2019 में एमएस धोनी के जाते ही ऋषभ पंत को टीम इंडिया लगातार मौका देने लगी। पंत भारत के विकेटकीपर के रूप में पहली पसंद बन गए। हालांकि शुरुआती दौरे में जब भी उनसे कोई गलती होती, फैंस हमेशा धोनी धोनी के नारे लगाकर उन्हें शर्मिंदा करते थे, लेकिन पंत ने कभी हिम्मत नहीं हारी, मेहनत जारी रखा और अपने करियर में एक ऐसा ऐतिहासिक पारी खेला जो वर्षों तक याद रखा जाएगा। साल 2021 के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर ऋषभ पंत ने पहले सिडनी के टेस्ट मैच में भारत को हारने से बचाया, और फिर उसी सीरीज में ब्रिस्बेन में एक ऐतिहासिक जीत दिलाकर ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर में हराने में अपनी अहम भूमिका निभाई, और देखते ही देखते ऋषभ पंत सभी के दिलों में घर करने लगे। आईपीएल में भी पंत का कद काफी बढ़ गया। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स की अगुवाई की और अपनी कप्तानी में पहली बार टीम को प्लेऑफ तक का भी सफर तय करवाया। देखते ही देखते ऋषभ पंत पूरी दुनिया में पहचाने जाने लगे। पंत का विस्फोटक अंदाज कई क्रिकेट
फैंस को काफी पसंद आने लगा, लेकिन कभी कभी खराब शॉट खेलकर आउट हो जाने से पंत को काफी आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ा है। लेकिन सिर्फ 4 साल के छोटे अंतर्राष्ट्रीय करियर में ही ऋषभ पंत ने कई दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। आज ऋषभ पंत भारतीय टीम के उन विकेट कीपरों की सूची में शामिल हो चुके हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय करियर में टेस्ट मैचों में ही 100 कैच पूरे किए हैं। इसके अलावा खेल के सबसे मुश्किल फॉर्मेट में पंत सबसे जल्दी 100 डिसमिसल पूरे करने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर भी बन गए हैं। कभी अपनी गलतियों के कारण स्टेडियम में एक मजाक का पात्र बन जाने वाले ऋषभ पंत कुछ ही समय में धोनी से भी आगे निकल चुके हैं और आने वाले टाइम में भारत के सबसे बड़े सितारे बनने की रेस में सबसे आगे दौड़ रहे हैं। आपको बता दें, एक इंटरव्यू के दौरान पंत ने खुद ही इस बात का खुलासा किया था कि उनके जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया था जब उन्हें अपना पेट भरने के लिए भंडारे का खाना खाना पड़ता था और रात गुजारने के लिए गुरुद्वारे में भी रुकना पड़ता था। और आज उस जगह से इतनी बड़ी मुकाम को हासिल करने का जो सफर भारत के इस होनहार विकेटकीपर बल्लेबाज ने तय किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऋषभ पंत की कहानी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।